अगर दोस्तों आपके पास स्पेन नेशनलिटी है या आपके पास ईयू कार्ड है और आप दूसरे यूरोपियन शेंजन स्टेट्स में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपके जहन में लाजमी ये क्वेश्चन होगा कि कल को जब मैं पेंशन लूँगा तो मेरी पेंशन का क्या बनेगा, और अगर मैं बेरोज़गारी अलाउंस लेना चाहूँ तो क्या मैं वापस स्पेन जाके ले सकता हूँ या कोई अजूदा ले सकता हूँ। तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब चैनल पे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो इसी डिटेल में है कि ईयू कार्ड है या आपके पास स्पेनिश नेशनलिटी है तो क्या आप एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो है वो पेंशन पे। पेंशन पे ये है कि आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन में 10 साल काम किया है, 5 साल आपने फ्रांस में काम किया, 5 साल आपने जर्मनी में काम किया, 5 साल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नॉर्वे में काम किया है, अब आप जो है वो पेंशन की एज को पहुंच चुके हैं। तो इसका ये तरीकाकार है कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे। जिस बेस कंट्री में आप रह रहे हैं उस वक्त जब आपने पेंशन अप्लाई करनी है, तमाम कंट्रीज़ की पेंशन आपने इकट्ठी वहाँ पे लेनी है या हर मुल्क की आपने जाके अलग-अलग अप्लाई करनी है। यहाँ पे दो तरह के आपको रूल दिए जाएंगे। एक तो ये आपको मालूम है कि हर मुल्क की जो रिटायरमेंट एज है वो डिफरेंट है। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जिस मुल्क में सबसे कम है वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, उसके बाद दूसरे पे, उसके बाद तीसरे पे। जैसे जैसे मुल्कों की एज की रिक्वायरमेंट पूरी होती जाएगी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब तमाम ममालिक की अप्लाई हो जाएगी उस वक्त जो है आप इकट्ठी अप्लाई एक ही कंट्री में बेस के तौर पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जिस मुल्क में उस वक्त रह रहे हैं वहाँ पे रहते हुए जिन जिन ममालिक की एज लिमिट आपकी पूरी हो चुकी है वहीं पे उनको अप्लाई करें, जिनकी नहीं हुई वो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप उनकी एज पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप दो तरह से पेंशन ले सकते हैं। शेंजन में और यूरोपीय यूनियन में रह के काम करने का यही फ़ायदा है कि कल को आप कलेक्टिवली अपनी पेंशन जो है वो इकट्ठी ले सकते हैं। इसी तरह अमदाद की बात है, अजूदा की बात है, वो भी स्पेन ने रिसेंटली कानून बना दिया है कि वो स्पेनिश लोग जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं वो अब एलिजिबल हैं सब्सिडियों के, अजूदा के और पारो के। तो सेपे से आप मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये नए कवानीन में शामिल हो चुका है। तो इस लिहाज से कोई भी ईयू कार्ड पे या नेशनलिटी पे आप वहाँ पे जाके काम करते हैं दूसरे शेंजन स्टेट्स में, तो आप तमाम इन बेनिफिट्स के एलिजिबल हैं जो कि स्पेन में रहने वाले लोग एलिजिबल होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ईयू कार्ड पे हम बाहर जाकर काम करते हैं तो कल क्या स्पेन में नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं, बेशुमार हमारे ज़ाती दोस्त हैं जिन्होंने नेशनलिटी ली हैं और वो साल से दूसरी शेंजन स्टेट्स में काम कर रहे थे।